है। अच्छा जी, इसके बाद तारक भट्टी साहब है, कहते हैं कि आप एहतजाज की कॉल कब देंगे, आप एहतजाज क्यों नहीं करते। ये काले कानून जो डिपोर्ट करते हैं और जो जनाब कवानीन बांध रहे कर रहे हैं। तारक भट्टी साहब, बड़ी आपने मेरे दिल की बात की है कि मैं एहतजाज क्यों नहीं करता। इसका जवाब पता है क्या है? क्योंकि आप नहीं करते। और मैं तो मेरे शहजादों हर रोज चौक में चौराहे में आपका मुंतजिर होता हूं कि कब ये शेर बबर, कब ये नौजवान, कब ये शहजादे अपना दर्द महसूस करेंगे, अपना मसला महसूस करेंगे, उठे और उठकर हजारों की तादाद में खड़े हो जाए। लेकिन एक दफा, दो दफा, 100 दफा, 1000 दफा, बड़ी दफा काल दी है। और अब जनाब एक काल है 21/6 को, 21 जून को, बहुत बड़ी काल है 21 जून को कि लीगल पेपर्स में ताखीर क्यों की जाती है। ये जबरन नस्ल परस्ताना कवानीन क्यों बनाए जाते हैं। इमिग्रेंट को 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल क्यों लटकाया रखता है। 25 से 30 साल वाले लोग जो है उनको अब तक पासपोर्ट्स क्यों नहीं दिए गए। और पेंशनर्स जो है उनके हवाले से बड़ा मुतालबा होता है हमारा कि पेंशनर ने 30, 40 साल, 50 साल काम किया, घर चला गया, उस पर क्यों ये पाबंदी है कि वो हर 6 माह बाद यहां हो। तो इस तरह के सारे मुतालबात आपके मुतालबात होते हैं और आपके लिए होते हैं। कैंपू वाले जो नौजवान शहजादे बंद हैं उनके दर्द को हल करने के लिए होते हैं। लेकिन जब शहजादों नहीं आप उठेंगे, नहीं आ पाएंगे, तो वो आवाज धीमी रह जाएगी और वो आप तक भी फिर नहीं पहुंचती। तो तारक भट्टी साहब, जनाब आपका मुंशीर हूं, दफ्तर भी आए, मशवरा करें, मुशावरत करें। और जब आप जैसे दिए जलेंगे तो रोशनी बढ़ती जाएगी। और अगर एक लाइट हो, ट्यूब लाइट हो या बहुत बड़ा बल्ब हो, जब तक दिए से दिया ना जले रोशनी दूर तक नहीं जाती। तो इसलिए उठे। अच्छा, ये एक फ्री थिंकर के नाम से 2-4 सवालात लिखे बड़े फ्री थिंकर 9524। अच्छा, ये सवाल इनके बड़े मुख्तलिफ हैं। तो जनाब बसाद एहतराम सवाल मैं लेता हूं। और अक्सर बेशतर ना आप तनकीद करते हैं और तनकीद अच्छी होती है। तनकीद असल में तामीर का एक रास्ता होता है। लेकिन मुझे ये कहना बड़ा जरूरी बन जाता है, तनकीद करने वाले अक्सर बेशतर हकीकत से इतने दूर होते हैं, इतने दूर होते हैं कि हकीकत से कभी भी करीब का उनका तल्लक नहीं रहा था, जिसकी वजह से सवाल या तनकीद या बुरा भला कहने में उनको किसी भी हकीकत का करीब से अगर वो मुताला कर लें तो मेरा ख्याल है कि वो इस तरह के सवालात वगैरह नहीं करेंगे। अच्छा, एक तो ये फ्री थिंकर लिखते हैं कि क्या सारी पाकिस्तानी कौम आपके बच्चे। फिर कहते हैं कि आप बड़े बदतमीजी से बोलते हैं। फिर लिखते हैं कि क्या पाकिस्तान में गैर कानूनी यूनानी जाते हैं जो काम करते हैं। शरीयत कानून की आप मुतालबा करते रहते हैं। तो इस तरह के इनके सवालात हैं। जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको दावत देता हूं कि आप पाकिस्तान कम्युनिटी के दफ्तर तशरीफ लाएं। इस तरह के 10,000 सवाल आप मुझसे करें, 10,000 सवालों के जवाब दूंगा, ताकि मैं चाहता हूं कि आप एक रोशनी बन जाए, रोशनी बन जाए। क्या आपने नहीं पढ़ा कि मां बाप के बाद उस्ताद जो होता है वो अपने उन शागिर्दों का रूहानी बाप होता है। क्या आपने ये नहीं पढ़ा? क्या पूरी कौम की सिविलाइजेशन में जो कौम का अमीर होता है, जो लीडर होता है, जो बड़ा होता है, मुंतखब नुमाइंदा होता है, तो कौम उसके लिए बिल्कुल ऐसे होते हैं जो उसकी कौम उसके बच्चों की मानद होती है। बड़े जो हैं काबिल साद एहतराम है, जो मुझसे भी बड़े हैं वो मेरे भाई हैं, जो मुझसे छोटे हैं वो मेरे भाई हैं, जो उनसे छोटे हैं। तो ये एक तरतीब होती है ताकि आपको बहुत ज्यादा प्यारा, बहुत ज्यादा लाडला, बहुत ज्यादा आला लफ्ज देने के लिए जो है ये मैं करूं। तो अगर आप कहीं समझते हैं कि मैं बहुत तमीज वाला नहीं हूं,
तो यकीन कर लें कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं अल्लाह के हुक्म के अंदर हूं, अल्लाह के नबी के हुक्म के अंदर हूं, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के अंदर होता है वो बदतमीज हो ही नहीं सकता। हाँ, ये होता है कि किसी जालिम, किसी बदमाश की मैं इज्जत नहीं कर सकता, उनके लिए मेरे पास सख्त अल्फाज है। किसी चोर को या नौसरबाज को या दो नंबरिए को अलाशरी मैं नहीं दे सकता, उसको मैं नहीं कह सकता शाबाश बच्चों शाबाश जिंदाबाद, चोरी करते जाओ, हर गंदा मंदा फेल करते जाओ। उनको तो हकीकतन मैंने रोकना है, तो रोकने के लिए फिर थोड़े से सख्त अल्फाज, रोकने की मेहरबानी जो होती है, शफकत होती है, वो सख्ती होती है। तो इन चीजों को अगर आप थोड़ा सा मुतालिया अपने को बढ़ा ले तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को समझ जाएंगे। अच्छा, ज्यादा मैं टाइम नहीं